क्या नाराजगी तेजस्वी जी के बारे में? क्या बात ही नहीं करना चाहते हैं उनके बारे में? मुझे किसी की नाराजगी नहीं है। लालू यादव जी के साथ हम 81 से है ना, मुलायम सिंह जी के साथ भी हम 81-82 के साथ हमने तो सीखा है मुलायम सिंह जी से। तो लालू यादव जी के साथ तो विपक्ष का नेता 83 में, 84 से हम हैं, और विपक्ष के नेता बनाने से लेकर के मुख्यमंत्री में 11 विधायकों के साथ लालू यादव जी के साथ हम लोग थे। 90 में इंडिपेंडेंट एमएलए को लेकर के थे। ये तो सब जानते हैं आपके बारे में। तो हम तो लालू यादव जी का रेस्पेक्ट अंतिम सांस तक करते रहेंगे। उनकी इज्जत मेरे लिए बिल्कुल पिता की तरह है और वो रहेगा, उसमें कोई बहस नहीं है। आप उसको क्यों मुद्दे में लाते हो? अब मैं जो बार बार आप चर्चा किसी बात का आप करते हो, मिल करके गठबंधन काम करेंगे ना, तेजस्वी जी हो या पप्पू यादव हो, हम लोग मिल के ही ना कोई हिस्सा बनेंगे, जोड़ेंगे। आप ही ने कहा, वो भी गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं, हम भी गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं। पप्पू जी आपने ही तो हम दोनों मिलकर के वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, मैं अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्यों पर चल रहा हूं। पप्पू जी हमारा सवाल सुन लीजिए। आप ही ने एक बार कहा, जहां तक मुझे याद है, आप कहिएगा मुझे, कि सब कुछ सीखा तेजस्वी यादव ने लालू जी से, सिर्फ धैर्य नहीं सीखा। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, 91 के बाद जन्म लिए दोनों बच्चे, और उनको लालू यादव की एक अच्छी विरासत मिली। काम करने का 2 बार डिप्टी सीएम में मौका मिला, काम करने का प्रयास भी किया। अभी लंबे रास्ते हैं और उन्हें अनुभव के साथ वो अपने आप को और भी परिवर्तन करेंगे। मैं समझता हूँ अखिलेश जी ने अपने मुलायम सिंह जी के साथ, पहली बार अखिलेश जी ऑस्ट्रेलिया से आए थे, मुझे वो दिन याद है। फिर डिफेंस मिनिस्टर थे। पप्पू जी, मैंने तेजस्वी जी के बारे में सुनिए ना मेरी बात। तो अपने अनुभव और साइकिल के साथ, और जो सरकार चलाने की अखिलेश जी को अनुभव हुआ, तो उन्होंने एक अपनी शालीनता दिखाई ना, पेशेंस है, ठीक है। मुलायम सिंह जी का संघर्ष भी आगे अखिलेश जी को, अब यदि ऐसे बरबोलापन मुख्यमंत्री और ऐसे लोग उतावलेपन वाले रहेंगे तो अखिलेश जी लड़ने और मरने का भी जज्बा आगे आ जाएगा उनको। तो समय, टाइम, पर्सन, प्लेस, वे। सवाल तो तेजस्वी जी को लेकर था, तो वे उनको भी तो टाइम, पर्सन, प्लेस और वे समझा देगा ना, वो समझेंगे। लालू यादव जी को 74 के पहले कर्पूरी ठाकुर जी, चौधरी चरण सिंह, देवीलाल जी, सब आप जो इतना पप्पू जी घुमा जो रहे हैं, उसका मतलब सीधे। अच्छा, एक बात बताइए, क्वेश्चन मुद्दा एक ही है कि और भी मुद्दे हैं? सारे मुद्दे हम पूछ रहे हैं, आप घुमा रहे हैं ना जलेबी की तरह, इसीलिए मैंने कहा कि वक्त के साथ उनको अनुभव होगा और वो बेहतर करना चाहिए। उधर से कहा क्या जा रहा है कि पप्पू जी के पास ही धैर्य नहीं है, उनको तो कहा गया था दूसरी जगह से लड़ लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, मैं स्वीकार कर लेता हूं मेरे पास धैर्य नहीं है। जिस देश में गठबंधन के अलावा कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो, और 2 ही गठबंधन से लोग चुनाव लड़ता हो, तीसरा कोई लड़ने की हिम्मत पैदा नहीं करता हो, वहां 2-2 सीट छोड़ करके हम यदि पूर्णिया निर्दलीय लड़ने की तैयारी किए, तो आप सोच सकते हैं कि इस देश में एक आदमी विपरीत परिस्थिति में कोई निर्णय लेता है। जैसे कोरोना में आप सब लोग घर में सोए हुए थे, आप लोग कोरोना से डर रहे थे, अमिताभ बच्चन से लेके सब ताली थाली बजा रहे थे, पढ़े लिखे जितने लोग हैं। तो बहुत पुरानी बात हो गई। अरे भैया सुनिए ना, पुरानी बात, आप लोग कौन पढ़ा लिखा लोग थे, हमको तो आश्चर्य है। आप लोग पर तरस आता है, दया आता है। जैसे इस देश का प्रधानमंत्री दया की भीख मांगता रहता है हमेशा, और जब भीख मांगेगा तो गंगा के किनारे चल जाता है। अरे पप्पू जी आप कह रहे हैं, आपको कोरोना में लोगों ने देखा, आपने भी चुनाव में गए, चुनाव में तो फिर हार गए आप जी। उसके बाद चुनाव हुआ, फिर चुनाव में हार भी गए आप। भैया एक बात बताओ, अंबेडकर साहब कितने बार चुनाव लड़े थे? फिर आप वहां चले गए अंबेडकर साहब के पास। वही बात आप बात करता हूं यहाँ, भाई मुलायम सिंह जी 80 में हार गए थे। कोरोना का जिक्र आपने किया। मुलायम सिंह जी 80 में हार गए, और हमसे शरद यादव जी भी हारे। हम 4 बार इंडिपेंडेंट एमपी बने हैं, और इस देश में 1 बार इंडिपेंडेंट एमपी बनने में लोगों को पेट में दर्द होती है, आप उसको भूल गए। हम 90 में मेरी उम्र 21.5 साल थी, हम एमएलए बन गए। 22 साल में हम एमपी बन गए।
और जब पूरी दुनिया पांच कोरोना डरा रही थी तो हम पूरा देश दुनिया के कोरोना को अकेले डरा रहे थे, नहीं, आप तो आप वो भूल जाते हैं।